डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर नंबर 14 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं फ्लिप फ्लॉप कल के लेक्चर में भी डिस्कशन किया था, लेकिन कल जो सर्किट हमने डिज़ाइन किया था वो नॉर गेट बेस्ड था। आज हम नैंड गेट से बेस्ट फ्लिप फ्लॉप बना रहे हैं। लॉजिक वही है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि यदि हम गेट बदलते हैं तो उसके बिहेवियर पर कोई असर पड़ता है या नहीं। तो इस सर्किट को समझने के पहले हम ज़रा सा देख लें कि हमारे पास इनपुट आउटपुट के क्या क्राइटेरिया हैं। तो इनपुट में हमने एस और आर इनपुट को रखा है, आउटपुट में क्यू और क्यू बार। और एक बात हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हम डिजिटल लॉजिक पर काम कर रहे हैं, तो जीरो क्यू और क्यू बार तो एक नहीं हो सकते। जब भी हम पावर देंगे इनको रेस कंडीशन होगी, लेकिन किसी न किसी को सेट होना होगा। ये बायस्टेबल सर्किट है, एक बात ध्यान में रखें, ये बायस्टेबल सर्किट है। और एक बार अगर कोई सेट हो जाता है तो दूसरा निश्चित रूप से रीसेट होगा। और क्यू और क्यू बार की स्थिति मान लेते हैं इनिशियल फेज में, अभी हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि ये 0 और 1 की स्थिति में स्टेबल है। अभी हमने कोई इनपुट नहीं दिया, पावर हमने दिया, क्यू का स्टेट हुआ 0 और क्यू बार हुआ 1। यही अभी हम मान रहे हैं। अब जरा विचार करें क्या होगा जब हम इनपुट में 0 0 रखें। इनपुट में 0 0 रखने का मतलब ये स्थिति है, और हमें पता है कि क्यू जो आउटपुट है ये प्रीवियस इनपुट, ये पहले का इनपुट है, अभी हमने नहीं दिया, हमने तो अभी चेंज किया है। अगर हम इसको टाइम के रेस्पेक्ट में बोलें तो ये nth टाइम की बात हो रही है, तो ये जो स्टेट है वो n-1 टाइम की बात करता है। nth टाइम में इससे पहले की स्थिति है ये 0 1। हमने अभी यहाँ से ऑपरेशन स्टार्ट किया, दोनों को दिया 0 0। क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन, इस सर्किट में क्या होगा, जरा देखने की कोशिश करते हैं। इसको यदि हमने 0 दिया तो यहाँ इस गेट के इनपुट 0 1 होंगे, और 0 1 होने का मतलब है कि यहाँ का आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ का आउटपुट होगा 1। 0 हट जाएगा, ये हो जाएगा 1। ये जो ही 1 होता है, ये 1 यहाँ भी स्ट्राइक करेगा क्योंकि दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ 0 1 होगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी 1 होगा। फिर ये 1 आएगा यहाँ, तो यहाँ भी 1 होगा। तो ये दोनों ही स्थिति 1 1 की हो रही है। जब हम 0 0 रखते हैं और इसकी स्थिति 0 1 पहले से हो तो दोनों 1 1 होगा, जो कि इनवैलिड स्टेट है। अभी हम इसको इनवैलिड किया। अगर स्थिति को में हम कुछ बदलाव करें, अगर इस 0 के बदले इसको 1 और इसको 0 माने प्रीवियस स्टेट को, कि 0 1 नहीं हो के 1 0 हो तो क्या होगा, तो जरा सा देख लें। हमारे पास तो स्थिति ऑलरेडी बनी हुई है। ये प्रीवियस स्टेट है 1 0 जो पहले से हमने चेंज किया, और ये है 0 0। यहाँ पर 0 0 होगा तो 0 0 ये होगा 1, ये 1 यहाँ आएगा, 1 0 1 0 यहाँ पर क्या होगा, 1 हो जाएगा, 0 से चेंज होगा 1 होगा। ये जो ही 1 होगा यहाँ फिर से 1 आ जाएगा, अब फिर 1 होगा तो 1 0, फिर यहाँ 1 होगा, फिर ये 1 आएगा। अब ये स्टेबल स्टेट है, दोनों ही स्थिति में यहाँ 1 1 हो रहा है, जो कि हमारे डिजिटल लॉजिक के हिसाब से इनवैलिड कंडीशन है। तो इनवैलिड कंडीशन कहने का मतलब है कि इसको अभी हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ये हमारे लिए इनवैलिड स्टेट है। दोनों को 0 0 हम नहीं रखेंगे। पहली बात, नॉर गेट में हम 0 0 रखते थे, प्रीवियस स्टेट को मेंटेन करता था। यहाँ पर 0 0 रख रहे हैं, फॉरबिडन कंडीशन में जा रहा है, इनवैलिड स्टेट में जा रहा है। तो अभी इनवैलिड स्टेट की हम बात इग्नोर करें। हम क्या करेंगे, इसको 0 और 1 रखते हैं। अब इसी स्थिति को मान लें 1 0 है पहले की स्थिति, और हमने इसको रखा 0 1, तो 1 1 में क्या होगा, ये 0 होगा, और 0 0 में ये 1 होगा। ये स्टेबल स्टेट है, मतलब Q बराबर 1 हो रहा है। यदि हम
इसको 0, इसको 1 रख रहे हैं, तो Q का स्टेट हो रहा है 1 और Q बार हो रहा है 0। हम कह सकते हैं कि जो पहले से था मेंटेन है, लेकिन पहले से जो भी स्टेट था वो मेंटेन है कि नहीं है, इसको कहने के लिए तो हमको इसको चेंज करके भी देखना चाहिए। 1 0 में तो 1 0 है, क्या 0 1 में भी 1 0 होता, तब हम स्टेबल स्टेट मान सकते थे। इसको 0, इसको 1 मान के देखें, ये 1 है, ये 0 होगा, तब हमने अगर 0 1 रखा तो क्या होगा, तो 0 1 0 1 और 1 0, ये 1 हो जाएगा, और ये 1 जो ही होगा ये फिर यहाँ बदलेगा, ये इसको 0 करेगा, फिर ये 0 यहाँ चेंज होगा, और फिर 0 0 ये 1 होगा। ये स्टेबल स्टेट है। इसका मतलब है कि ये कंडीशन निश्चित रूप से सेट वाली है। जब हमने यहाँ पर R को 1 किया, S को 0 किया। आप समझ रहे हैं? इसको देख लीजिए अपने से करके, बिल्कुल यही स्थिति आएगी। अब हम स्टेट को बदल रहे हैं, S को 1 और R को 0 करेंगे। अगर हमने इसको चेंज किया इसी स्थिति में तो क्या होगा, 1 0 0 1 1 1 0 0, ये 1 हो जाएगा, ये यूँ ही 1 होगा, ये चेंज हो जाएगा, और फिर 1 1 ये हो जाएगा 0, ये 0 होगा तो यहाँ भी 0 होगा, और 0 0 ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ 1 1 आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि यदि इसको 1 0 हम करते हैं तो ये 0 और ये 1 होगा, और ये रीसेट वाली स्थिति है। ये स्थिति क्या है, रीसेट की है। यदि क्या होगा जब हम दोनों को 1 कर दें, मान लीजिए इसको भी 1 कर देते हैं, अब क्या स्थिति आएगी, 1 0 1 1 1 0, फिर 0 1 1, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। 1 1 में ये 0 1 ही रह रहा। और यदि ये 1 0 हो, अगर पहले से ही 1 0 हो, अभी तो 0 1 बार हमने काउंट किया, अब 1 0 हो तब भी क्या कोई बदलाव होने की संभावना है। 1 1 0 1 0 1 1 1 0, स्टेबल स्टेट है। इसका मतलब है ये है प्रीवियस स्टेट। मतलब सीधा है कि अगर यही सर्किट हमने नॉर गेट से बनाया था, जो स्थिति थी ठीक उसकी उल्टी हो रही है। काम तो यहाँ भी वही हो रहा है, अंतर ही है कि 0 0 के प्लेस पर 1 1 की स्थिति आ गई और 1 1 के प्लेस पर 0 0 वाली स्थिति आ गई। यहाँ भी आप देखिए तो R1 जब आप कर रहे हैं तो ये सेट हो रहा है, S1 कर रहे हैं तो रीसेट हो रहा है। मतलब इस लॉजिक को अगर थोड़ा सा हम चेंज कर लें, जस्ट अपोजिट कर लें, हम जस्ट अपोजिट करना भी आसान है। आप ऐसा काम करें, इस इनपुट में नैंड गेट से ही, हमको दूसरे गेट की ज़रूरत नहीं है, इसको लगा दें और इसको लगा दें, इन्वर्टर लगा दें, और इसको हम अगर चेंज कर दें, इसको भी चेंज कर देते हैं, ऊपर से नीचे कर दें, तो आप पाएंगे कि इस सर्किट में दिस इज एग्जैक्ट रिप्लिका ऑफ दिस सर्किट। Q
Q बार R एंड S। अगर इसमें दो नॉट गेट जोड़ दें, इन्वर्ट कर दें इसके इनपुट को और इसके पोजीशन को शिफ्ट कर दें, तो ये दोनों ही सर्किट एक जैसे काम करेंगे। और दोनों सर्किट अगर एक जैसे काम करें तो इनके ट्रूथ टेबल को, अब देखिए इसको हम चेंज कर देंगे। इस स्थिति में क्या होगा, 0 1 ये प्रीवियस स्टेट और ये क्वेश्चन मार्क फॉरबिडन कंडीशन। और ये जो ट्रूथ टेबल है, ये ट्रूथ टेबल इसका भी है और इसका भी है। ये दोनों ही फ्लिप फ्लॉप सर्किट हैं। कहीं कहीं बुक में आपको लैच भी देखने को मिलेगा, आप लैच भी मान सकते हैं। ऐसे कुछ राइटर लैच को और फ्लिप फ्लॉप को अलग अलग मानते हैं, अलग अलग उनका लॉजिक है। लेकिन यहाँ पर जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं ऐसा मानता हूँ कि लैच और फ्लिप फ्लॉप में कोई बहुत अंतर नहीं है, दोनों सेम हैं। आप इसको लैच भी कह सकते हैं और फ्लिप फ्लॉप भी कह सकते हैं। तो एक फ्लिप फ्लॉप को अगर बेसिकली देखा जाए तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक ब्लॉक ले लें, इस ब्लॉक में यहाँ पे इनपुट दे दें, यहाँ पे आउटपुट दे दें, यहाँ पर आप S और R ले लें, यहाँ पर Q और Q बार ले लें। ये है हमारा फ्लिप फ्लॉप। और इस फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल ये हम दिखा रहे हैं। ये जो ट्रूथ टेबल हमने बनाया है इस फ्लिप फ्लॉप का बनाया है। और इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या है, आप चाहे इस बॉक्स को इसके अंदर डाल दें या फिर इस बॉक्स को डाल दें। अब ये अंदर डालने वाली बात तो मैन्युफैक्चरर की हो गई। और फ्लिप फ्लॉप चाहे ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, लेकिन अगर फ्लिप फ्लॉप है, SR फ्लिप फ्लॉप है, तो यही हमारा इनपुट ट्रूथ टेबल है। तो आपको कंफ्यूज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि फ्लिप फ्लॉप सर्किट क्या है। अगर आप हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना चाहें तो चाहे इसको बनाएं चाहे इसको बनाएं। अगर ब्लॉक वाइज बनाना है तो इस तरह से ब्लॉक बनाएं। इस ब्लॉक में ये या ये कोई भी सर्किट हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे। और कोई भी सर्किट हो उसका ट्रूथ टेबल ये फिक्स है। इस फ्लिप फ्लॉप में ये जो सेक्शन हमने दिखाया तो समझाने के लिए था, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको आप बिल्कुल यहाँ से हटा सकते हैं और इस तरह से सीधे सीधे तौर पर आप डिफाइन कर सकते हैं कि SR फ्लिप फ्लॉप में 0 0 प्रीवियस स्टेट को मेंटेन रखता है। प्रीवियस स्टेट जो भी हो, 0 1 या 1 0 जो भी हो मेंटेन रखेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। 0 1, अब इसको भी चूँकि हमने चेंज किया है तो इसको भी बदलना होगा। आप इसको RS से दिखा दें, S को 1 रखेंगे सेट होगा, सेट मीन्स Q इक्वल टू 1। R को 1 करेंगे रीसेट होगा, रीसेट मीन्स Q इक्वल टू 0 और Q बार तो ठीक उल्टा होता है। और 1 1 कंडीशन इनवैलिड कंडीशन है, इसको हम फ्लिप फ्लॉप में बेसिकली यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये डिजिटल लॉजिक के अगेंस्ट काम करता है। तो किसी भी फ्लिप फ्लॉप में SR फ्लिप फ्लॉप यदि है तो दोनों को 1 1 आप नहीं करेंगे। आप दोनों को 1 1 नहीं करेंगे। 0 0 में प्रीवियस स्टेटमेंट रखिएगा, 0 1 सेट, 1 0 रीसेट। अब 0 1 और 1 0 को याद रखने का सबसे आसान तरीका आप याद रखें कि 0 0 में प्रीवियस स्टेट, S पॉइंट को 1 करेंगे तो सेट होगा, R को करेंगे तो रीसेट होगा। रीसेट मीन्स Q बराबर 0, सेट मीन्स Q बराबर 1। और 1 1 तो अप्लाई ही नहीं करना है, फॉरबिडन कंडीशन है, इसको इग्नोर कर देंगे तो क्वेश्चन मार्क से आप दिखा करके आगे बढ़ सकते हैं। और हमें लगता है कि इसको याद रखना आसान है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्लिप फ्लॉप पर। फ्लिप फ्लॉप में और भी लॉजिक हैं जिस पर हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। अभी आप इस सर्किट को बार बार बना करके याद रखने की कोशिश करेंगे कि अगर
कोई पूछ दे आपको फ्लिप फ्लॉप नॉर गेट से कैसे बनाते हैं, नैंड गेट से कैसे बनाते हैं, तो इस सर्किट को याद रखना होगा। ब्लॉक भी आप बना सकते हैं और साथ में इसके ट्रूथ टेबल को ज़रूर दिखाएंगे, और दिखाने से ज़्यादा ज़रूरी है समझना। आप इसको ठीक से समझेंगे, कोई दिक्कत होगी तो आप हमको कमेंट करेंगे, हम आपको पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। और इसको एक बार समझ गए तो ये वो बेसिक एलिमेंट है जिससे तमाम तरह के रजिस्टर काउंटर बनाए जाएंगे। तो और यही रजिस्टर काउंटर आगे चल के हमारे कंप्यूटर के सीपीयू बनाने में मदद करेंगे। जितने भी कंट्रोलर या प्रोग्रामेबल चिप बनाए जाएंगे उसका बेसिक पॉइंट यही है। सबसे बड़ी बात है कि कंप्यूटर का मेमोरी इसी फ्लिप फ्लॉप से बनाया जाएगा। सबसे छोटा मेमोरी ये फ्लिप फ्लॉप का ही एक सिंगल बिट मेमोरी सेल है। ये कैसे है इस पर अगला वीडियो में लेक्चर में ध्यान देंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और अपना कमेंट ज़रूर दें जिससे हमको इसको इम्प्रूव करने में और मदद मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।